सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान जो चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत 50 डे चैलेंज जो है 50 डे चैलेंज का आज है 17वां दिन। और 17वें दिन आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और इंद्री विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राम कुमार कश्यप जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज माननीय विधायक जी से जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये अभियान चला हुआ है, इस अभियान के अंतर्गत हमारा सांसद मनोहर लाल, इनको लेकर के और जो पूरे 9.5 साल का जो कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का रहा है, उसमें किस तरह से मनोहर लाल जी की जो मनोहर नीतियां रही हैं वो किस तरह से चर्चित रही, किस तरह से उनको आम जन जन तक उनका जो लाभ पहुंचा है, उस विषय में आज माननीय विधायक जी से हम चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से 9.5 साल का कार्यकाल रहा है हरियाणा में, और हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं विधायक जी रही हैं जो मनोहर जी की मनोहर नीतियों के कारण बड़ी प्रचलित रही हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जैसे आपने मेरे से पूछा, जैसे माननीय मनोहर लाल जी 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और इस पद पर रहते हुए जो है उन्होंने बहुत से काम सभी क्षति वर्गों के लोगों के लिए बहुत से काम, नीतियां, योजना लेकर के हैं, जिस सभी के लिए कल्याण की योजना लेकर के, जिसका हम आज सारी जनता जो हरियाणा की बेनिफिट उठा रही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएल की जो रेखा लिमिट है, वैसे केंद्र सरकार के अनुसार तो वो 1,20,000 ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1,20,000 या उससे कम है, उनको केंद्र सरकार बीपीएल परिवार मांगती है, और उनको ही जो जितनी सुविधाएं हैं बीपीएल परिवारों को उसी प्रकार से देती है। परंतु हमारे माननीय मनोहर लाल जी पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इस लिमिट को जो है 1,20 से बढ़ा करके 1,80 करने का काम किया। मतलब अब ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख या इससे कम है, वो बीपीएल की श्रेणी में आ गए। फिर आप कहेंगे ये बढ़ाने का क्यों काम किया? उनका बढ़ाने का एक ही लक्ष्य था भी जो जिसकी इनकम 1,20,000 है या 30 है या 40 है, वो भी गरीब ही होते हैं कोई। उसने इस लिमिट को इसलिए बढ़ाया भी ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को जो योजना सरकार की है, चाहे केंद्र की है चाहे यहाँ की, उनको उसका लाभ मिल सके। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ये लिमिट को बढ़ाने का काम किया। और इसी के अनुसार ही देखिए, इसी 1,80 के हिसाब से उन्होंने जो है हरियाणा में बीपीएल कार्ड देने का काम किया, राशन कार्ड देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह जो आयुष्मान भारत की योजना जो केंद्र सरकार की जो मान्य मोदी जी ने बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की, जिसमें जो है एक गरीब परिवार जो अगर भगवान ना करे कहीं बीमार हो जाता है तो उसको 5 लाख तक का जो है गवर्नमेंट के खर्चे पे वो अपना इलाज करा सकता है। तो हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जो है, देखो वो केंद्र की योजना है तो केंद्र ने करने थे जो लोग लिए। तो बाकी जब हम फील्ड में जाते थे तो कुछ परिवार ऐसे थे गरीब थे, वो भी चाहते थे भी हमारे को भी इस योजना का बेनिफिट मिले, इसलिए उन्होंने इस रेखा को बढ़ाने काम किया। जो 1,20 से ज्यादा परिवार जो जिनकी इनकम 30 से ज्यादा 81 तक थी, उनको भी इस कैटेगरी मिलाने काम किया। उनको जो भी सभी को जो है चिरायु कार्ड देने का काम किया। चिरायु कार्ड भी एक ऐसे ही है जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है। तो इस चिरायु कार्ड जब मिला तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट, उसको बीपीएल कार्ड भी मिला, उसको राशन कार्ड भी मिला। तो ये तो थी बीपीएल परिवार की परिभाषा। उसके बाद जो है एक जैसे अभी हमारे पेंशन योजना है, वृद्ध अवस्था पेंशन है, वृद्ध अवस्था समान योजना है, जिसमें जो है ये हालांकि ताऊ देवला ने शुरू करी थी, उन्होंने 100 रुपए से शुरू की थी। आज जो है बढ़कर के हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो है इसको जो है बढ़ाने का 3,000 तक आज जो हरियाणा सरकार दे रही है। ठीक है ना, तो ये तो ठीक पैसे की बात नहीं है। यहाँ पर क्या करे, इसमें और इसमें सुधार करने का काम किया। पहले जो है जिसकी उम्र 60 साल हो जाती थी वो दफ्तरों में जाता था, डॉक्टरों के पास जाता था, अपना एज का प्रूफ देता था, डॉक्टर तस्दीक करते थे, दफ्तर वाले वेरीफाई करते, तब जाकर उसकी पेंशन उसके चक्कर पे चक्कर उसके लगते रहते, तब जाकर उसकी पेंशन लगती थी, बुजुर्ग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन। तो अब मनोहर लाल जी ने जो अपने सरकार के 9.5 साल के में जो है इसको सरलीकरण करना, इस योजना का सरलीकरण करा है। तो अब जो है सरकार के पास हर एक नागरिक का एज का डाटा है। जिस दिन जिस नागरिक की 60 साल उम्र हो जाती है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो मेल फीमेल कोई भी है, तो जो पेंशन डिपार्टमेंट वाले हैं तो उसके घर जाते हैं, उसकी कंसल्ट लेते हैं भी तेरी एज 60 साल हो गई है, तू पेंशन ले सकता है। अगर वो आदमी अपनी कंसेंट देता है भी मैं पेंशन लेना चाहता हूं, तो 1 महीने के अंदर कागज भर के उसकी पेंशन काम करता है। तो कहने का बाद है मतलब है अब जो है उसको चक्कर नहीं लगाने पड़ते, घर बैठे उसकी पेंशन योजना डोर स्टेप पे पहुंच गई है। तो सरलीकरण हो गया, इससे लोगों को बड़ी सुविधा हुई है। ठीक है ना, अब ये देखिएगा इसका सरलीकरण कर दिया है।
तो ये कितना बड़ा काम जो मैं मानता हूँ। कुछ जैसे फील्ड में हम जाते हैं, बुजुर्गों ने गणेश सरलीकरण का प्रशंसा करी है, कहते हैं जी इससे ये बड़ा बहुत ही सरलीकरण करके हमारे को इससे बड़ी लीव देने का काम किया। अच्छा चलो, ये तो अभी अनमैरिड की पेंशन लगाने का काम करा, बुजुर्ग की पेंशन लगाने का काम करा, चलो इनकी लगा दी। हमने आदियों की पेंशन देखी थी, महिलाओं की पेंशन लगी, पर हमने तो ये तो कभी सुना नहीं, पेड़ों की पेंशन, पेड़ों की पेंशन लगा दी है। फिर आप कहीं पेड़ों किस प्रकार लगाई है? ऐसे पेड़ जिनकी उम्र 75 या 100 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, अगर वो हरियाणा सरकार से लिख कर देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसको वेरीफाई करते हैं वाकई इसकी उम्र इतनी है, तो उसकी पेंशन लगाने का काम करते हैं। फिर आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, ये पेंशन कौन लेगा? पेड़ तो पेंशन नहीं ले पाएंगे, तो उसमें पेंशन वो उसका अधिकारी वही होगा जिसके आंगन में, जिसके बेड़े में लग रहा है। अगर किसी व्यक्तिगत के आंगन में लग रहा है तो उसको पेंशन मिलेगी, स्कूल में लग रही है तो स्कूल वाले के हेडमास्टर, सरकार प्रिंसिपल के खाते में पेंशन चली जाएगी। कि मंदिर में लग रहा था, मंदिर का पुजारी खाते में चला जाएगा, किसी जिम्मेदार है उसमें आ जाएगा। देखिए क्या कितना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है ये। इसमें पेंशन बात पैसे की नहीं है इसमें देखिएगा आज हमारा जो है, हमारी वायु दूषित हो गई है, और पेड़ है हमारी वायु को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाती है। तो लोगों को जागरूक करना है इसके लिए पेंशन देने के साथ एक लॉजिक है इसमें भी, जो नागरिक है हरियाणा के पेड़ों के प्रति जागरूक हो, उनको काटने का काम न करें, उनको बचाने का काम करें, उनकी रक्षा करें। इसका लॉजिक पेंशन देने का यही है, ताकि पेड़ जितने होंगे हमारा उससे वातावरण शुद्ध होगा, शुद्ध वायु मिलेगी। जब शुद्ध वायु मिलेगी वो हमारे स्वास्थ्य को लाभप्रद करेगी। जब देखिए सरकार का यही है भी, एक आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी जाकर के वो राष्ट्र, देश, प्रदेश में निर्माण में अहम भूमिका निभा पाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक दयालु योजना देखिएगा, अब ये एक दयालु योजना ऐसे बीपीएल परिवारों के लेकर के आए मनोहर लाल जी, बहुत ही प्रशंसनीय मैं कदम कहूंगा इनका। तो क्या है, अगर बीपीएल परिवार में से कोई किसी परिवार के मेंबर की डेथ हो जाती है, या जो उसका मुखिया आदमी है जो कमाने वाला है उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद परिवार के पीछे क्या बीतती है, मुसीबत के पहाड़ टूट जाते हैं, वो कितनी मुसीबत उसको झेलनी पड़ती है। या तो वो जिसके परिवार से, गरीब परिवार से मेंबर गया उसको पता है, जो परिवारों को पता भगवान, उसकी चिंता मनोहर लाल जी ने करी है। तो उनके लिए ऐसे बीपीएल परिवारों को लिए एक दयालु नाम से एक योजना लेकर के आई है। ये योजना जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू करी है। इस योजना के अनुसार अगर किसी बीपीएल परिवार की अगर उम्र 60 साल है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी मेंबर है, तो हरियाणा सरकार उस परिवार की जो है 5 लाख रुपए तक की उसकी जो आर्थिक सहायता करने का काम करती है। ये योजना कितनी बड़ी योजना, बहुत जबरदस्त योजना है जी। अच्छा, अभी एक ये प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना जो है, जो कोरोना में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, जिसमें जो है हर गरीब पीपल परिवार को 5 किलो जो अनाज उसको फ्री में दिया जाता है, चाहे वो गेहूं चावल हो। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने समय में रहते हुए इस योजना का भी विस्तार किया है। वो अनाज के साथ साथ, अनाज तो मिलता ही है, इसके साथ उनको जो है साथ में 2 किलो सरसों का तेल और 1 किलो जो चीनी देने का काम किया। मतलब इस योजना का उन्होंने इसका विस्तार किया है, विस्तार किया। अब देखिए अच्छा, इस प्रकार से नौकरी की बात है, देखिएगा नौकरी पोषण वाले कहते हैं जी बेरोजगारी है। अगर इस बात की तुलना उनसे करें, उनके राह से करें, हुड्डा जी के टाइम में करें, हुड्डा जी के टाइम भी में और इतने टाइम में हम करें, तो हुड्डा जी ने अपने टाइम में 80,000 के लगभग बच्चों को नौकरी दी है, और मनोहर लाल जी ने अपने 9.5 साल में इसी इतने टाइम में 1,20,000 युवाओं को जो नौकरी देने का काम किया। देख कितना बड़ी और फिर वो भी नौकरी है बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया। अभी पीछे मैं एक गांव में गया, बासों गांव में गया, तो मैं मुस्लिम परिवारों से भी मिला। तो मैं मुस्लिम परिवारों से मैं थोड़ा बातचीत कर रहा, रांची को से पूछ रहा था, वो मेरी रिश्तेदारी में लगते थे। तो उनकी एक लड़की जो है मेरी रिश्तेदारी में, जहाँ मैं ब्याह उठी, तो वहां से थी लड़की, मैं उसको मिलने चला गया। तो देखो वो परिवार जो मुझे मिला, तो कहने लगा जी ये सरकार बहुत बढ़िया है। तो कहे कि मैं क्यों? उन्होंने कहा जी हमारे इस सरकार में हमारे 3 बच्चे लगे, नौकरी लगे, 3 बच्चे उनके नौकरी लगे। तो वो हालांकि मेरा कोई पूछने का वो नहीं था, उन्होंने खुद ही बताया 3 बच्चे जो नौकरी लगे बिना खर्ची के लगे। तो देख कितना बड़ा, देखो वो मुस्लिम परिवार कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा वो कितना खुश था, वो बहुत ही खुश परिवार था। इस प्रकार देखिए मनोहर लाल जी ने अपने समय में इतने काम करे हैं, तो योजनाएं तो इतनी है,
बहुत गिनाते ही नाते पूरा समय निकल जाएगा। तो माननीय विधायक जी, अभी 9.5 साल का कार्यकाल, सफल कार्यकाल इसको हम कहेंगे, बेहतरीन कार्यकाल के बाद अभी मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो ये चर्चा को आप कहां तक समझते हैं कि आम जन की एक आवाज आई है कि अब की बार मनोहर लाल जी को सांसद संजय भाटिया जी का रिकॉर्ड तोड़कर जिताने का जो काम जनता करेगी? बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा है। मैं अगर इंद्री हल्के की अगर बात करूं, इंद्री हल्का से संजय भाटिया जब चुनाव लड़े 2019 में, उनको 98,000 वोट दे करके सारी लोकसभा ने जो है उनको सैकड़ों नंबर के जीत देने का काम किया। अब ये देखिएगा उसके बाद तो कितने काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे हैं, मनोहर लाल जी की सरकार ने करी है। अभी हमारे नए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बन गए हैं, वो भी उन्हीं जो जितनी योजना और नीतियां चलाई उनको आगे कंटिन्यू रखे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो चुनाव आ गए हैं, अब चुनाव में थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, जो योजनाएं काम चल रहा है वो तो चलेंगी, पर नया काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा कहने का, हमारे जो नैब सिंह सैनी जी हैं वो भी उनके पद चिन्ह पर चलते हुए जो योजना चलाई है, ये और नई योजना गरीबों। अच्छा, माननीय विधायक जी, आपके ही विधानसभा क्षेत्र से अभी पिछले हमने वीडियो की थी, उस वीडियो में एक कार्यकर्ता है आपके, बहुत ही जिम्मेवार कार्यकर्ता है, उन्होंने ये कहा था कि माननीय विधायक जी ने पिछली बार सांसद संजय भाटिया जी को 98,000 वोट पे दिलवाई थी अपने इंद्री विधानसभा से। अब की बार उनका नारा है कि वो आपके ही नेतृत्व में 1,11,000 वोट दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, हम सभी ने, मैं क्या सभी कार्यकर्ता जितने भी थे अपने हल्का इंद्री के, तो उन्होंने मनोहर लाल जी के सामने उनको विश्वास दिलाया है कि हम जो है इस टारगेट को 98,000 से पार करके 1 लाख से इसको पार करने का काम, 1,11,000 टारगेट दिया है। और उसके लिए हम जो सभी, देखिए ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें अथक मेहनत करनी पड़ेगी। और हम सारे कार्यकर्ता और हम सभी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो इंद्री के कार्यकर्ता, भाई सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। पर मैं तो अपने हल्के की अगर बात करूं, आज हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हमारे त्रिदेव हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, सभी जो है अपने अपने लेवल पर करके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो है इस जीत को जो है इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे, अपने ही इसको 1,11,000 तक उसको ले जाने का काम करेंगे। अच्छा माननीय विधायक जी, एक विषय अभी निकल कर आया है, आपने देखा हो पिछले सप्ताह आपके विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, और पूर्व की सरकारों में जो मुआवजे का दर हुआ करती थी, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए मिलते थे, और कोई देखने भी नहीं आता था। लेकिन ऐसा क्या आपको अनुभव रहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नैब सैनी जी जैसे ही वहां पे ओलावृष्टि हुई, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनका दौरा हो गया? बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा है। देखिएगा, जब ये ओलावृष्टि हुई, मैं खुद इंद्री में अपने कार्यालय में था, तो इतना ओलावृष्टि हुई, तूफान आया, बरसात आई, तो मैंने अपने जीवन में इतना ओलावृष्टि नहीं देखा। तो वो ये मेरे बड़ा दुखद मतलब बात मैं कह रहा हूँ, ये मुझे कहते भी दुख हो रहा है, क्योंकि ये जितना ओलावृष्टि मेरे हल्के में हुआ, तो दूसरे तो हल्के के 5-4 गांव में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ इंद्री हल्के में। इसमें जैसे उन्होंने कैलकुलेशन किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, उसमें तो 61 गांव कह रहे थे। तो मैंने फिर इसकी जो मैंने सूचना अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर उनको नैब सिंह सैनी को दी, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को आश्वासन दिया भी मैं कल सवेरे अगले दिन आऊंगा, तो आप तैयार रहना, और किसानों के खेतों में जाएंगे, खुद जाकर के जायजा लेंगे, किसानों के दुख में उनको शरीक होकर के उनको जो भी मैक्सिमम सरकार से सहायता करने का। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री नैब सैनी जी फिर कथन 12:30-1 बजे के आसपास हल्का इंद्री में गए, और किसानों के बीच में जाकर के खेतों में उनको मुआयना किया, और फिर एक जगह गांव में जाकर के रामनेड़ी के गुरुद्वारे में बैठ करके किसानों के प्रधान भी आए, तो किसान यूनियन के प्रधान भी आए, उनके सभी की बात सुन करके उनको जो है पूरा उसका एक सर्वे कराने का उनको आश्वासन दिया। सर्वे करने के बाद जो है उसको जो मुआवजा देने का काम किया जाएगा, ऐसा आश्वासन किसानों को दे करके आए। तो एक बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, तो हालांकि मुख्यमंत्री का तो अब चुनाव का दौर है, कितना व्यस्त जीवन है, फिर भी किसानों की चिंता करते हैं। हालांकि मैं तो उनका अपनी ओर से अपने हल्का वासियों किसानों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नैब सैनी जी का। दबे दबे जुबान में लोगों ने ये तारीफ भी की है नैब सैनी जी की, मुख्यमंत्री जी की, कि देखिए एक मुख्यमंत्री होते हुए खुद का चुनाव लड़ने की पोजीशन में, ऐसे में तो नेता अपने ही चुनाव में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके विधानसभा में जो किसानों पर आफत आई थी उससे निपटने के लिए, उन किसानों को हौसला देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंचे। बिल्कुल ये बड़ा सराहनीय काम है। ये सराहनीय काम है। उन्होंने किसानों को वहां जाकर के किसानों को सहानुभूति दी, उनको हौसला बढ़ाया, और उनको पूरा विश्वास दिलाया क्योंकि सरकार उनके साथ है। उनको ये भी कहा गया है मैं 24 घंटे आपके बीच में हूँ, जब मुझे फोन कर लेना, बिल्कुल कह करके आए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। तो आज इस अभियान के तहत हमारे बीच में
आपने देख भी लिया, बहुत ही सरल व्यक्तित्व और बहुत ही लोकप्रिय विधायक, इंद्री विधानसभा के माननीय विधायक रामकुमार कश्यप जी हमारे बीच में थे। और इन्होंने भी आपसे अपील की है, हम भी इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाली 25 मई को हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बहुत भारी बहुमत से हमने जिताना है। जैसे इंद्री विधानसभा ने अपना टारगेट सेट कर लिया है, माननीय विधायक रामकुमार कश्यप जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी को 1,11,000 वोटों का टारगेट माननीय विधायक जी ने दिया है। ऐसा मेरा सभी दूसरे विधानसभाओं, जो क्योंकि 9 विधानसभा मिलकर एक लोकसभा बनाते हैं, सभी विधानसभा में मेरा जाने का अवसर मुझे मिलेगा। और सबसे ये निवेदन भी रहेगा कि आप भी 25 मई को भारी बहुमत कर हमें विजय बनाएं।